हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चंस करेंगे रामसर साइट्स के। चल रहे और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रामसर साइट्स होते क्या हैं। तो रामसर साइट कोई भी ऐसा वेटलैंड साइट जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत लिस्ट कर दिया जाता है, और जो इसका उद्देश्य है वो बन जाता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना, उसके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए चीज़ें बेहतर हो सके, और उसको कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना, उसका ये इसका उद्देश्य बन जाता है। तो उसको बोलते हैं रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन है क्या? ये कन्वेंशन है वेटलैंड्स पे, एस्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को के द्वारा 1971 में, और फोर्स में आया था 1975 में, और इंडिया ने इसमें बाद में साइन किए थे। ओके, बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। और तो वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड एक ऐसा प्लेस है जो किसी ज़मीन पे, जैसे कोई भूमि है, वहाँ पे या तो पानी जैसा कुछ इलाका हो जाएगा, पानी में भी या तो फ्रेश वाटर, या फिर जैसे कुछ नमकीन होता है साल्ट का कुछ कुछ है उसमें मिक्स हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ बीच में समवेयर इन बिटवीन, यानी कि साल्ट और पानी के फ्रेश वाटर के बीच में कुछ कुछ अलग जैसा पानी हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 2023 की जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो थी इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, यानी कि अब समय आ गया है कि वेटलैंड को रिस्टोर किया जाए। अब इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते हैं चीज़ों में। टोटल रामसर साइट इंडिया में बात करें तो 75 हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए कर दिए हैं ये 75 गवर्नमेंट ने। हाईएस्ट नंबर जो है तमिलनाडु में है, 14 है तमिलनाडु में। लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन जो है इसका एरिया है 423,000 हेक्टेयर। शॉर्टेस्ट रामसर साइट इंडिया में बात करें तो रेणुका वेटलैंड है, जिसका एरिया है 20 हेक्टेयर। रामसर साइट में आप क्वेश्चन देखेंगे, पहले एक और स्लाइड देख लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन इन इंडिया? तो रामसर कन्वेंशन के तहत पहला वेटलैंड कौन से हुए थे इंडिया में? तो ये है चिल्का लेक, जो कि 1981, एंड केवल डैम नेशनल पार्क राजस्थान में है, जो कि ये दोनों जो है 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट बने थे, और चिल्का लेक उड़ीसा में है, एंड केवल देव नेशनल पार्क राजस्थान में है। विच स्टेट हैज़ नो रामसर साइट इन इंडिया? तो कौन से स्टेट के पास इंडिया में रामसर साइट नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम, ये ऐसे स्टेट हैं जिनके पास रामसर साइट है ही नहीं। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। टम्पारा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टम्पारा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, ऑप्शन सी इसमें सही है। उड़ीसा के और भी देख लेते हैं, जैसे चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, भीतरकनिका मैंग्रोव ये भी उड़ीसा में है, सतकोसिया जॉर्ज, टम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वायर एंड अंसुपा लेक, ये सारे जो रामसर साइट्स हैं ये उड़ीसा में हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, याद करते चलना साथ साथ। हीराकुड रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हीराकुंड जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उड़ीसा में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बडोबुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बडोबुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। करिकली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करिकली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये भी स्थित है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। क्योंकि तमिलनाडु में 14 है, और अभी भी लेटेस्ट में जब 11 ऐड हुए थे तो उसमें से 4 तमिलनाडु में थे। तो देख लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। देखो, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, करिकली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकंडाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। पिचावरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगडी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बडियार बर्ड सेंचुरी एंड कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये सब तमिलनाडु में है। इसके अलावा भी वेलोड बर्ड सेंचुरी, इन उद्यामर्थंदापुरा बर्ड सेंचुरी, कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ये सारे जो हैं तमिलनाडु में हैं रामसर साइट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। साख्य सागर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साख्य सागर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी इसका सही है। पाला वेटलैंड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पाला वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है, और मिजोरम का पहला रामसर साइट है ये, ऑप्शन ए इसमें सही है। पाला वेटलैंड मिजोरम में है।
असम कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम संरक्षण अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। असम कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड। कवरताल वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कवरतल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी के साथ हम देखते हैं न्यू रामसर साइट जो 11 हुए हैं ना, बने हैं, तो वो देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना हमारे लिए। टम्पाला लेक उड़ीसा में है, हीराकुड रिजर्वेयर उड़ीसा में है, अंसुपा लेक उड़ीसा में है, 3 उड़ीसा में हुए हैं नए रामसर साइट। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रांगुड़ी वर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 4 हुए थे। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, वडुवुर वर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। इसके अलावा कंचरकोलम वर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है, थानेगिरी महाराष्ट्र में है, एंड जम्मू एंड कश्मीर का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड सालवक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में नई रामसर साइट हुए हैं। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसमें सही है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में और कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के बीच में कहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पे मैप भी मेंशन है, आप देख सकते हैं इस पर मैप वाइज भी यदि आपको लगाना है तो देखो बेम्बनाथ कोल वेटलैंड, सस्थम कोटा लेक एंड अस्तमुड़ी वेटलैंड, ये सब हमने देखे थे केरल में है। केरल का ये मैप है। ओके, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देखा था तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु का ये रहा मैप में। कोलेरू लेक हमने देखा था आंध्र प्रदेश में है, तो देखो ये रहा कोलेरू लेक यहाँ पे। भीतरकनिका मैंग्रोव हमने उड़ीसा में देखे थे, एंड चिल्का लेक उड़ीसा, तो ये उड़ीसा का मैप है। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड ये यहाँ पे हमने देखा वेस्ट बंगाल में है। रुद्र सागर यहाँ पे जो ये मेंशन है त्रिपुरा का एरिया है। लोकटक लेक ये मणिपुर में है, एंड दीपोर व्हील असम में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सांभर लेक हमने देखी थी, एंड केवल देव नेशनल पार्क देखा था, दोनों राजस्थान में है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है। इसके अलावा रोपड़, कंजली, हरिके लेक ये जो है पंजाब में है। रेणुका वेटलैंड जो सबसे छोटा वाला है ये हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में था, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। चंद्रताल वेटलैंड भी ऑल्सो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देखो तुसो मिरीरी ये हमने देखा था लद्दाख में है। बुलर लेक हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड भी हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखे थे। इसके अलावा देखो और भी अपर गंगा रिवर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। ये सारे हम देख चुके हैं। आने वाली स्लाइड में भी हम इसको देखेंगे 1-2 बार। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ओके, ऑप्शन इसमें सही है। तो अभी न्यूज़ में देखा गया क्योंकि 300 से ज़्यादा स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड की यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, तो कोई दूसरी जगह से कोई पक्षी आ रहा है स्पेशली, बहुत स्पेशल बात हो जाती है क्योंकि पक्षियों ने तो आना ही बंद कर दिया है अब। तो ऑप्शन ही गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटलैंड साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? तो उनमें से कौन सा रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि स्थल नहीं है? तो आपने कभी सुना है क्या जैसलमेर राजस्थान? नहीं है ना, ऑप्शन सी नहीं है इसमें। बाकी तीनों हैं, ये लोकटक लेक मणिपुर, भीतरकनिका उड़ीसा एंड रुद्र सागर त्रिपुरा, ये तीनों जो हैं ये रामसर साइट्स हैं, बाकी ये जैसलमेर नहीं है। द वेटलैंड ऑफ अस्तमुड़ी इज लोकेटेड है, तो अस्तमुड़ी की आर्द्रभूमि कहाँ पे अवस्थित है? तो ये केरल में है। ऑप्शन इसमें सही है। इसके अलावा केरल में ऑल्सो सस्थम कोटा लेक, अस्तमुड़ी लेक एंड वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये तीनों जो है केरल में है। चंद्रताल वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चंद्रताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है ये चंद्रताल जो वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, और कुछ ऐसी है पाम के शेप में है ये। ओके, ऑप्शन इसमें सही है। और ये ग्लेशियटिक ये हटा लो यहाँ से, कोलम डिस्ट्रिक्ट पता नहीं कहाँ से लग गया था। ग्लेशियटिक वेटलैंड यानी कि ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उससे बना हुआ वेटलैंड है ये, तो ऑप्शन ई इसमें सही है। भोज वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? तो भोज आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ऑल्सो सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर एंड साख्य सागर लेक, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सबो वेटलैंड? निम्न में से कौन सा ऑक्सबो वेटलैंड है? तो ये लोकटक लेक जो मणिपुर में है ये ऑक्सबो वेटलैंड है। ऑप्शन डी इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंटेशन रिजर्वेयर? निम्न में से कौन सा अवसादन जलाशय है? तो ये है ऑप्शन ए रुद्र सागर एंड त्रिपुरा। तिसोकार वेटलैंड इज इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो तिसोकार आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? ये है लद्दाख में। ऑप्शन बी इसमें सही है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसमें सही है।
ऑल्सो हैदरपुर वेटलैंड भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात चली रही है तो देख लेते हैं इसके। समन बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर, सरसाई नवर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये सारे रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदरी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड एंड बखीरा बर्ड सेंचुरी, ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द रामसर वेटलैंड साइट नेम दीपोर व्हील? तो उनमें से किस राज्य में रामसर आर्द्रभूमि स्थल का नाम दीपोर व्हील है? तो असम में है दीपोर व्हील, ऑप्शन सी इसमें सही है। इन विच स्टेट अपर गंगा रिवर रामसर साइट इज सिचुएटेड? ऊपरी गंगा नदी का रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, ऑप्शन बी इसमें सही है। सस्तम कोटा लेक जो कि रामसर साइट है इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सस्तम कोटा झील रामसर साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है ये, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड साइट इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस देश में है? तो वर्ल्ड में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैक्सिको के पास हैं, ऑप्शन सी इसमें सही है। यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद मैक्सिको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड? हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं सिर्फ कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है? तो ये है पंटानल वेटलैंड, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है वेटलैंड। अगर रामसर साइट की बात करें कि रामसर साइट के अंतर्गत कौन सा वेटलैंड सबसे बड़ा है, तो ये है रायो नेग्रो जो कि ब्राज़ील में है और इसका एरिया है 120,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें वर्ल्ड का पहला साइट कौन सा था रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, तो ये था कोबोर पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और 1974 में इसको डिजाइनेट किया गया था। ये वेटलैंड है जो कि सबसे बड़ा है। सुल्तानपुर रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सुल्तानपुर रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है, ऑप्शन बी इसमें सही है। थोल वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? थोल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी गुजरात में। तो देखो कितनी प्यारी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में सबसे छोटे रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, देखो इतना सा है बस, ऑप्शन डी इसमें सही है। तो आप में से कितने लोग हिमाचल प्रदेश से हैं? विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा है सुंदरवन वेटलैंड, ऑप्शन सी इसमें सही है। वेस्ट बंगाल में है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं, उस पर ही वीडियो बनाई जाएगी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो ये है ऑप्शन ए तमिलनाडु में, 14 है सबसे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में उनमें से कौन से प्रथम रामसर स्थल हैं? तो इसमें से एक तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, केवल देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये दोनों जो हैं ये पहले ऐसे थे जो कि रामसर साइट बने थे 1981 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो उनमें से कौन सा जम्मू और कश्मीर का रामसर स्थल है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि तिसोकार वेटलैंड तो लद्दाख में है। ओके, हैदरपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमने देखा था। ऑप्शन होकेरा वेटलैंड, वुलर लेक, सुरिनसर मानसर लेक, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है? तो देखो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस स्लाइड हो जाती बार बार, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। ऑल्सो सूर सरोवर भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आर्गा भी बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हरियाणा में है। ओके, रोपड़ लेक एंड नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द रामसर साइट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो रोपड़ झील और नागल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य के रामसर स्थल हैं? तो ये पंजाब के हैं, ऑप्शन बी इसमें सही है। केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड कंजली वेटलैंड, ये तीनों जो हैं पंजाब के हैं। सांभर लेक इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सांभर झील भारत के किस राज्य का रामसर स्थल है? तो ये राजस्थान का है। सांभर लेक लार्जेस्ट सलाइन लेक है इंडिया में, और राजस्थान में जो साल्ट प्रोडक्शन होता है उसका सोर्स भी है। एंड ऑल्सो केवल देव नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। धंधौर मधमेश्वर
इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदुर मधमेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ऑल्सो थाने क्रीक एंड लोनार लेकी दोनों भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरिके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। कंजली वेटलैंड भी पंजाब में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है जी। तो बेनिफिट क्या है आखिर वेटलैंड के? तो देखो, वाटर को फिल्टर करने में तो मदद करता ही है ये, और अगर तूफान आ जाए तो इससे भी बचाव करता है। फ्लड को कंट्रोल कर, ज़मीन को बांधे रखता है ये, तो फ्लड भी कंट्रोल होता है इससे। कॉमर्शियल भी बात करें तो फिशिंग भी इससे हो सकती है। फिशिंग से भी एक जरिया बन सकता है कमाई का। गुड एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इरिगेशन सिंचाई के पर्पज़ के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल भी यूज किया जा सकता है इसको, जैसे कल्टीवेशन किया जा सकता है। पैडी हो गया, लोटस जैसे कमल हो गया, तो इन सब का कल्टीवेशन किया जा सकता है वेटलैंड से। और देखे होंगे आपने उगते हुए कमल वेटलैंड में। और जूट को डिकम्पोज करने के लिए, जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मैंने तमिलनाडु का एकदम आपको डिटेल में बताए थे, सारे मेंशन करके, और उत्तर प्रदेश के बताए थे। तो बाकी जितने भी बच्चे हैं कुछ कुछ छोटे मोटे, उनको देख लेते हैं। सस्थम कोटा लेक केरल में हमने देखा, अस्तमुड़ी लेक केरल में, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में, भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में, साख्य सागर शिवपुरी मध्य प्रदेश में, सिरपुर वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में, थाने क्रीक लोनार लेक महाराष्ट्र में। इसको एक बार देख याद रख लो आप, है ना। केवल देव नेशनल पार्क सांभर लेक राजस्थान में। पाला वेटलैंड, ये पहला वेटलैंड है मिजोरम में, इसको भी देख लो आप। रंगन थित्तू भट्ट सेंचुरी कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, तिसोमिररी लद्दाख में, तिसोका लद्दाख में, चिल्का लेक उड़ीसा में, वोलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, पोंगडंग लेक हिमाचल प्रदेश में, इसको भी याद रख लो, नंदा लेक को गोवा में। ऑल्सो 75 रामसर साइट हो गए हैं। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं इसलिए। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 14, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हैं 10। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरवन में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 11 नए ऐड हुए थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप एक बार फिर से देख लो। तमिलनाडु में 4 ऐड हुए थे, उड़ीसा में 3 ऐड हुए हैं, तम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वेयर एंड अंसुपा लेक। जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं हाईगम वेटलैंड एंड सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। 3 बार आपका रिवीजन हो गया है इससे। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में एंड थाने क्रीक महाराष्ट्र में, ये सब नए ऐड हुए थे। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट में बताना है। सरसाई नवर झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरसाई नवर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।